हेलो। आज हम बात करेंगे यूहन्ना 7:40 से 53। प्रभु यीशु जाहिर में सबको शिक्षा दे रहे थे। साथ में वहाँ पे फरोसी और सदूकियों के ऑफिसर भी वहाँ आए थे प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वो उनके विरोध थे। उनको रोक देना था कि वो सबको शिक्षा नहीं दे। लोग सोच रहे थे कि क्या वो मसीहा है, लेकिन वो अपने आप में सोच रहे थे कि मसीहा को तो बेथलेहम से आना है, राजा दाऊद के परिवार, उनके वंशावली में से। और ये तो 400 या 700 साल पहले की बात है। मतलब बाइबल में प्रभु यीशु के आने से पहले 400 या 700 साल पहले उनके आगमन की बात की गई है, प्रबोध किया गया है, भविष्यवाणी दी गई है। तो हम देखते हैं कि इतनी स्पष्टता से कोई प्रबोध करता ही नहीं है। मान लो आज के तारीख में मेरा कोई बच्चा हो जाता है, फिर उसका बच्चा हो जाता है, फिर उसका बच्चा और उसका बच्चा, मतलब 5वीं पीढ़ी तक तो 100 साल हो जाएंगे। मेरे को सपने में भी नहीं आएगा कि वो कहाँ पैदा होंगे, कौन से परिवार में, इस देश में होंगे या कोई और देश में, कौन से गांव में होंगे, मुझे नहीं पता। तो आप सोच सकते हो 400 साल 700 साल पहले किसको पता होगा कि क्या होने वाला है। इसलिए हमको पता है कि जिसने बाइबल के लेखकों को प्रेरणा दी है, मतलब परमेश्वर, वो समय के परे है, उनको सब कुछ पता है, इसलिए उस पर भरोसा रख सकते हैं और उनके वचन पे भी हम भरोसा रख सकते हैं। तो प्रभु यीशु बेथलेहम से थे, राजा दाऊद के वंशावली में से। और हम देखते, थोड़ा गणित कर लेते हैं इस समय। हम देखते हैं कि अगर 10 प्रबोध को पूरा करना है, पूरे हो जाते हैं 10, तो 165 और उसके बाद 10⁻45, उसका मतलब 165 के बाद 45 शून्य आने चाहिए। इतनी बड़ी नंबर है मतलब मेरा लाइन खत्म हो गया और 2 शून्य बाकी है, उसमें से एक चांस। तो आप समझ सकते हो कि इतने स्पष्टता से बाइबल प्रबोध करता है। और ये सिर्फ 10 प्रबोध के लिए, 10 भविष्यवाणी के लिए। प्रभु यीशु के बारे में 40 से ज़्यादा भविष्यवाणी है और उन्होंने सब पूरा कर दिए, सब सच हुए। आप सोच सकते हो कितनी स्पष्टता है बाइबल में, इसलिए वो सच है। तो प्रभु यीशु अपनी अधिकार में बात कर रहे थे। वो ऑफिसर जो गए थे वहाँ पे, वो वापस फरोसियों के पास गए और उन्होंने बोला हम तो उस पर हाथ डाल ही नहीं सकते, वो ऐसे बात कर रहे हैं, हमने ऐसा सुना ही नहीं है कोई ऐसे बात करते हुए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में रब्बी जो होते थे या शिक्षक जो होते थे, गुरु, वो ऐसे बात करते थे, मतलब किसी का उदाहरण देके वो बोलते हैं ये गुरु ने ऐसे बोला है तो इसलिए हम भरोसा रख सकते हैं, ये महान गुरु ने ऐसे बात किया है, ये रब्बी ने ऐसे बात किया है, जिसने इतना सारा पढ़ाई किया है, इतना ज्ञानी है, इसलिए हम उसकी बात मान सकते हैं, उस पर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु खुद के अधिकार में है। मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, परमेश्वर पिता ने ये बोला है, मैंने उनको देखा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। लोगों को ऐसा नजरिया दिया कि वो लोग ने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। तो ये ऑफिसर वापस जाके फरोसियों को उन्होंने ये बताया। तो फरोसियों तुरंत गुस्सा होके उनको ये पूछा, क्या गुरु होकर हम नहीं मानते तो तुम क्यों भ्रम में पड़ जाते हो? मतलब ये अपनी पदवी का फायदा उठा रहे। वो बोल रहे हैं कि हम इतने बुद्धिमान हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, हमने इतना पढ़ा लिखा, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तुम कौन हो ऐसा निर्णय लेने को कि ये मसीहा है, कि ये सच बात है या नहीं? तुम तो कोई नहीं है, तुम में बुद्धि नहीं है। वो उसको निर्बुद्धि बुला रहे हैं, इन शॉर्ट। फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो भीड़ बुला रहे प्रभु यीशु को मसीहा, वो तो श्रापित है। मतलब अभी उनको डरा भी रहे कि अगर आप उनके साथ सहमत हो कि प्रभु यीशु मसीहा है तो आप भी श्रापित हो। मतलब हम आशीषित है, तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम श्रापित हो। मतलब उनको डरा रहे आत्मिक रूप से। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक फरोसी, मतलब अधिकारियों के बीच में ही एक व्यक्ति का नाम था निकोदिमस, जो फरोसी था। और वो प्रभु यीशु में मानते थे, विश्वास करते थे, लेकिन किसी को बताया नहीं था उन्होंने। तो उन्होंने तो कानून उठाया, और जैसे हमने पिछली बार देखा कि कानून सच्चाई और भलाई का साथ देता है। तो कानून को उठा के उन्होंने बोला कि जब न्यायालय में किसी को लेके आते हैं या उसको दोषी साबित करना है, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी, तो ही उसके बाद हम उसको दोषी ठहरा सकते हैं, जो एकदम सही था। लेकिन फरोसियों ने पलट के ये बोला उनको कि क्या तुम भी वहाँ से, प्रभु यीशु गलील से है, क्या आप भी गलील से हो? मतलब उनको डायरेक्ट उनको बदनामी कर दिया। उनको मतलब उनका रेप्यूटेशन ही वो लोग ने कचरा कर दिया खुद का पॉइंट साबित करने के लिए। फिर उनको ये भी बोला कि वहाँ से, मतलब गलील से तो कोई प्रबोधक आता ही नहीं है। मतलब उन्होंने तो पूरी प्रजा को ही बदनाम कर दिया। तो हम देखते हैं जब भी कोई सच्चाई मानना नहीं चाहता है तो वो क्या करते हैं,
सबसे पहले उनका पदवी का गैरफायदा उठाते हैं, दूसरों को निर्बुद्धि बुलाते हैं, दूसरों की अपमान करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता, हमको सब कुछ पता है। वो दूसरों को श्रापित कर देते हैं ताकि खुद को वो बढ़ा चढ़ा के बोल सके। वो अपनों को ही पराया कर देते हैं और वो पूरी देश को या पूरी जगह को बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। तो हम देखते हैं ये सबूत का सवाल नहीं है, बाइबल में तो सबूत है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, लेकिन क्या हमारा दिल हम प्रभु यीशु के सामने लाते हैं, ये सवाल है। मेरी इच्छा है कि हम सबूत के पीछे जाए और विश्वास प्रभु यीशु पर डालें सच्चाई के साथ।